और गिद्दी दामोदर पर बने पुल की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। बचाव संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि ये पुल अब जानलेवा बन चुका है। निरीक्षण के दौरान पुल के बीचों बीच बड़े बड़े गड्ढे पाए गए, जिससे कि इसकी मजबूती पर सवाल उठने लगे हैं। इस क्षेत्र की लाइफ लाइन माना जाता है, लेकिन वर्तमान स्थिति में ये कभी भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसी को लेकर सोमवार से पुल पर बिछाव कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, ताकि सरकार तक आवाज पहुंचे और जल्द से जल्द इसकी मरम्मत व सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। प्रबंधन होश में देखिए, लगातार मीडिया के माध्यम से, आप सभी चैनलों के माध्यम से हम लोगों ने विषय को उठाया है, लगातार सीसीएल प्रबंधन को अवगत कराया है, इसके लिए आंदोलन किया है, धरना दिया है और सरकार के नजरों में भी हम लोगों ने इस विषय को लाने का प्रयास किया है। हम लोगों ने माननीय विधायक, माननीय सांसद सबों से ये बात की गुहार लगाई है और हमारे दोनों विधायक, वो है मांडू के विधायक और बड़का गांव के विधायक, दोनों विधायक जाकर के उन्होंने भी प्रतिवेदन दिया है। हमारे सांसद ने कई बार मौजूद है हजारीबाग और रामगढ़ का जो जीवन रेखा लाइफ लाइन है गिद्दी पुल को लेकर के विशाखापट्टनम टेक्निकल टीम ने कई रिपोर्ट दिया था, लेकिन वो रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। गिद्दी पुल का स्थिति बहुत खराब है। गिद्दी पुल का भविष्य में स्थिति इतना खराब हो चुका है कि गिद्दी पुल का कई दिशा से पुल कंपर होना, हिलना भी शुरू हो चुका है। गिद्दी पुल आने दिन में कभी बड़ी हादसा का संकेत दे रहा है, लेकिन अब लोग का अंतिम फैसला क्या है ये देखना बाकी है। क्या है पुल को लेकर अंतिम फैसला पर क्या लग रहा है? देखिए, जैसा कि आप भी जानते हैं, आपने कई बार ये विषयों को उठाया है। हम लोगों ने विभिन्न मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, सभी अखबारों ने प्रमुखता से इस विषय को छापा है और हम लोगों ने आंदोलन किया। एक पुल बचाओ संघर्ष समिति बना करके उसको आंदोलन किया, धरना दिया, प्रदर्शन किया, सीसीएल को ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया, हमारे विधायक ने भी जाके ज्ञापन दिया, बड़का गांव विधायक ने भी ज्ञापन दिया, हमारे सांसद कई बार रामगढ़ डीसी से, कई बार यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से, चीफ इंजीनियर आरसीडी से कई बार बात कर चुके हैं। सांसद महोदय स्वयं आकर के आके पुल का निरीक्षण करके भी गए थे, लेकिन आवाज उठा रहे हैं, सारे लोग आवाज उठा रहे हैं कि पूरा झारखंड सरकार सोई हुई है। पुल की स्थिति इतनी बदतर है कि कभी भी यह पुल में कोई बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ से 100-100 टन की गाड़ियां गुजरती है और कोई बड़ा हादसा हो सकता है और यहाँ के लोग काल के गाल में समा सकते हैं। शायद झारखंड सरकार इंतजार कर रही है कि कब यहाँ के लोग मरे, कब यहाँ के लोग की स्थिति खराब हो और यहाँ के लोग मर जाए। बच्चे, यहाँ स्कूल बस गुजरता है, बच्चे मर जाए, कुछ हो जाए, इस इंतजार में झारखंड सरकार बैठी हुई है। अब पूरी झारखंड की सरकार सिर्फ कोयला चोरी में व्यस्त है। सिर्फ पूरी झारखंड की सरकार वह ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग में जाके बैठी है और झारखंड की सरकार के पास लगता है पैसा खत्म हो चुका है। सीसीएल प्रबंधन से जब हम लोग बात करते हैं तो सीसीएल प्रबंधन यह कहती है कि हम लोग तैयार है पैसा देने को, लेकिन सरकार हमको न एनओसी दे रही है और न ही एस्टीमेट दे रही है। मेरी जानकारी के अनुसार जो प्रबंधन के लोगों से हमने बात किया कि आरसीडी का जो चीफ इंजीनियर है, पिछले जनवरी से उन्होंने कोई काम नहीं किया है, शायद यह पोस्ट ही खाली है और कोई भी उस पर पोस्टिंग नहीं हुई है। झारखंड की सरकार, मुख्यमंत्री जी को जब तक माल मिलेगा नहीं तब तक किसी की पोस्टिंग होगी नहीं और एक काम हमारा रुका पड़ा हुआ है। और इस दर्द विदाना की स्थिति में यह आम जन सरोकार की स्थिति, झारखंड सरकार को इसको कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि इस भ्रष्ट सरकार को, इस कोयला चोर सरकार को, इस बालू चोर सरकार को, इस लोहा चोर सरकार को, इस ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग चलाने वाली इस सरकार को हम लोग किसी भी तरह से जगाने के लिए हम लोग यह काम करेंगे कि हम लोग सोमवार से भिक्षाटन करेंगे और भिक्षाटन करके जो पैसा मिलेगा वह झारखंड सरकार को देंगे, क्योंकि झारखंड सरकार अपना सारा पैसा मैया योजना में लगा करके विकलांगों का पेंशन बंद कर दिया, बुजुर्गों का पेंशन बंद कर दिया। इस तरह सारी स्थिति बनाई हुई है। इसलिए यह भिक्षाटन करके हम लोग सोमवार से झारखंड सरकार को पैसा भेजेंगे, ताकि यह पुल का, पुराने पुल की मरम्मती हो सके और नए पुल का निर्माण हो सके। झारखंड सरकार राहत को पैसा भेजा जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग हैं, गिद्दी और रामगढ़ के लोग हैं और इनका निर्णय लिया गया है कि इस बार हम लोग सरकार को पैसा देंगे ताकि पुल का रिपेयरिंग, पुल का नया निर्माण कार्य किया जाए। रफ्तार में गुड्डू पांडे।